कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सियां ही चल रही हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। रोहित शर्मा ने काफी गुस्सा किया है अपने प्लेयर्स पे, बनता भी है टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। बुमराह की नो बॉल और दूसरे साइड पे फिर है पाकिस्तान। इंडिया वालों पहली बार डिपेंड किया ना पाकिस्तान पे। भाई हमसे पूछ लेते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है ये डिपेंडेंट है ही नहीं। इन पे कभी भी भरोसा नहीं रखना। जॉइन द क्लब भैया, आपकी पहली बारी है, आपको पाकिस्तान ने डिसअपॉइंट किया। हमें तो पैदाइश से ही डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं। तो चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट बोथ द टेस्ट इन दिस वीडियो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच खत्म हो गया है और काफी इंडियंस अपसेट भी है इसके बारे में। काफी लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान जो है जानबूझ के हारा है। देखिए, जानबूझ के कोई भी नहीं हारता है, ये फजूल बातें हमारी तरफ भी होती है। क्योंकि मैंने तो पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारा हमेशा यही हिसाब किताब होता है कि मतलब इंडिया जीते या न्यूजीलैंड जीते या ये जीते वो जीते तो फिर हम क्वालिफाई करेंगे। तो हमेशा यही होता है। और जब वो दूसरी टीम पर हार जाती है तो फिर हम कहते हैं नो जानबूझ के हारे। ऐसा जानबूझ के कोई भी नहीं हारता है, प्रोफेशनल्स है। हारना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब आप इतना मेहनत करते हो उसके बाद फिर हारते हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये बातें चलती है, बस फजूल बातें हम जैसे छोटे लोग ये बातें करते हैं, दैट्स नॉर्मल। लेकिन जैसे फाइट किया पाकिस्तान ने, टू बी ऑनेस्ट यस डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा, लेकिन फाइट बैक बहुत अच्छा किया। 150 रन पे 8 आउट थे और बैटिंग में भी साउथ शकील की 80 कुछ इतने रन बनाए हैं, जो मतलब बहुत अच्छी तरह कम बैक किया, फाइट किया है। बाबर आजम ने भी 50 बनाई है। तो इन दोनों के अलावा तो खैर किसी और ने कुछ नहीं किया बैटिंग में, लेकिन पाकिस्तान को एक फाइटिंग चांस दिया है। लेकिन वही बात ना कि टेलेंडर्स पर कंट्रोल ना हुए। प्रीवियस इनिंग्स में भी यही था, मनहूस बाश और वो दूसरा आ गया था आखिर में, फिर इतना मारा हमारे बॉलर से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट इनिंग्स की बॉश की इनिंग्स और फिर अभी सेकंड इनिंग्स की यहाँ पे जो कगिसो और अब्बाडा, अब ये मतलब बॉलर बन गया बैट्समैन। अजीब सा टाइम आ गया। अभी टेलेंडर्स जो है हमसे मैच ले रहे हैं, जितवा रहे, और हम टेलेंडर्स को आउट नहीं कर सकते। एक टाइम होता था यार, वखार यूनस और ये जो होते थे ना, इमरान खान और वसीम अकरम, इनके सामने कोई टिकता ही नहीं था। ये टेलेंडर्स तो बिल्कुल इनके लिए मतलब आम सी बात थी। इनको आउट करना बहुत ही आसान था, कभी भी स्ट्रगल नहीं किया इन्होंने। मतलब मुझे तो खैर, मैंने कभी लाइव ये मैचेस नहीं देखे, लेकिन ये चीज़ें सुनने को मिली और फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं कि मतलब ऐसे ऐसे मैचेस भी हुए हैं जहाँ पे 3 रन चाहिए होते थे लास्ट ओवर में और 2 विकेटें बाकी थी। और ये वखार यूनस आई थिंक था या इमरान खान था, आई एम नॉट श्योर, इनमें एक बॉलर था, उन्होंने दोनों विकेटें ले ली और 1 रन भी उन्होंने नहीं किया। और अभी ये हाल है कि कगिसो और अब्बाडा जो इनका बॉलर है, मतलब बॉश तो फिर भी बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं आप तो, और अब्बाडा तो ऑलराउंडर भी नहीं है ना, बॉलर ही है। और वो आखिर में आके 31 रन कर रहा है और वो भी ओवर 100 स्ट्राइक रेट, और वो हमसे मैच लेके जा रहा है। तो मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन थी। लेकिन स्टिल 150 रन थे। 150 रन टेस्ट मैच में बहुत कम होते हैं और 8 विकेटें फिर भी हमने लिए, फिर भी हमने बहुत प्रेशर डाली उन पे। लेकिन स्टिल ये हो सकता था अगर रबाडा को हमने आउट किया होता। खैर, अगर रबाडा को आउट करते तो दूसरे साइड पे यानसन भी थे। यानसन तो अगेन बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उनको तो बैटिंग आती है और सॉलिड बैट्समैन है, तो वो जीत जाते। रन कम थे, 200 से ऊपर चाहिए थे रन हमें। यही मैं कह रहा था कि हमें 300 तक जाना होगा। 300 मतलब टोटल रन, लीड 200 तक, तो फिर कुछ बनेगा। लेकिन अगेन वही 30-40 रन का डेफिसिट था और वी फेल्ट इट इन द एंड। लेकिन जो भी है, वेल प्लेड। और इंडिया वालों दोबारा डिपेंड नहीं करना पाकिस्तान पे। देखो, हम यहाँ से पैदाइश है, यहीं पे है, हमें पता है ये डिपेंडेंट मुल्क है ही नहीं। ये वो मीम नहीं है, वो फर्स्ट टाइम, वो पांसी जो लगी होती है इससे देख रहा होता है फर्स्ट टाइम। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम, वेलकम टू द क्लब। ये हमारा रोज का यही मामला चल रहा होता है। चलो जी, टेलेंडर्स की बात की जाए, मैचेस जितवा रहे हैं वो लोगों को, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, और इंडिया भी फंसी हुई है टेलेंडर्स में। नेथन लायन उसका नाम है, शेर है भाई। 54 बॉल्स होने के लिए 41 रन बनाए हैं। दूसरे साइड पे फिर स्कॉट बुलैंड है, जिसने 64 के कितने बॉल्स प्ले किए, सिर्फ 11 रन बनाए, लेकिन 64 बॉल्स कहना है, दिस इज ओवर 10 ओवर्स। ये काफी ज्यादा है, और ऐसी मतलब अटैक पे और ऐसी पिच पे तो ये बहुत बड़ी बात है। उनकी लास्ट विकेट है, 228 रन उन्होंने बनाए हैं, तो ये कोई 300 समथिंग लाइक दैट, 330 के करीब लीड हो गई, विच इज अ लॉट। ये विकेट तो वैसे भी मतलब बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, और ये तो है भी। चलो 4th डे तो हो गया, अभी 5th डे शुरू होगा, तो पिच तो और भी खराब हो जाती है, तो ये बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए। इंडिया का बेस्ट चांस अब यहाँ पे ये बनता है कि वो डिफेंड करे और ड्रॉ करे। जीतना तो मुश्किल होगा, 300 सम प्लस रन एक दिन में इस पिच पे करना हो सकता है। आई मीन इट्स वेरी पॉसिबल। इंडिया की तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप भी है, वो अलग बात है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टेलेंडर्स तो चले हीरोज हैं ही, वो तो बॉल भी करवाते हैं, बैट भी। पैट कमिंस भी, वो तो खैर बॉलिंग ऑलराउंडर में आता है, उसने भी 41 रन किए, काफी जबरदस्त इनिंग्स के लिए। मार्नस लाबुस्कानी, जिसका रियल नाम है लाबुशैन, ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, क्योंकि वो लाबुस्कानी बोल नहीं सकते, असल में साउथ अफ्रीकन है, और इसका जो नाम है ये असल में लाबुस्कानी है, अफ्रीकान्स लैंग्वेज का नाम है। लेकिन चूंकि ऑजीज ये बोल नहीं सकते तो इसे लाबुशैन बोलते। तो मार्नस ने बहुत जबरदस्त डिफेंड भी किया है, 140 और डिलीवरीज के लिए 70 रन बनाए हैं। और देखिए, सिराज ने उसके साथ आज जो है स्लेजिंग और ये चीजें की हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजा आया देखने में। यही करो ना, ये क्यों एक दूसरे से टकरे मार रहे हो, गालियां गलोच दे रहे हो। ऐसी फन स्लेजिंग करे तो दोनों को मजा आता है। माइंड गेम्स के लो, बेल्स ने टच की है, स्विच किए, कि पता नहीं क्या किया, बट ही प्लेड विद द बेल्स टू, तो दिस इज फन। ये एक माइंड गेम्स जिसे बोलते हैं ना, एंड दैट्स फन टू वॉच। एंड बहुत जबरदस्त बैटल हुआ है लाबुशैन का और
सिराज का और बुमराह का भी। बुमराह काफ़ी अनॉयड हुआ था सैम कॉन्स्टेंस के साथ। सैम ने तो खैर इस इनिंग्स में इतना कुछ नहीं किया, 8 ही रन बनाए, लेकिन बुमराह ने 4 विकेट्स ली हैं। बुमराह की बात की जाए तो उसने नेथन लॉयन की भी विकेट ली है, लेकिन 9 बॉल करवाई थी वो केएल राहुल ने, कैच लिया, टांगों में कैच लिया। वो मतलब उसे समझ नहीं आती कि मैंने कैच कैसे पकड़ा, टांगों के बीच कैच पकड़ा और अंपायर 9 बॉल दे देता है। चलो जी, एज इफ थिंग्स weren't bad enough, अभी ये भी चल रहा है। रोहित शर्मा जो है, बाबू साहब काफी गुस्सा हो रहे थे, वो बोल रहे थे सिराज को कि बुमराह के पीछे मत चुप हो, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, खुद जॉब करो अपनी। बात तो बिल्कुल सही की है, 100% मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि पूरी इंडिया की टीम में यही एक बुमराह है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि यही एक बुमराह है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो अपनी जॉब को सही तरीके से कर रहा है। हाँ, इस गेम में नीतीश रेड्डी ने भी किया है और वाशिंगटन सुंदर ने भी और जायसवाल ने भी, लेकिन इन सब में एक नाम आपको नजर नहीं आएगा और वो है हमारे बाबूजी की, रोहित शर्मा, जो कि गुस्सा हो रहे हैं कि लोग अपना जॉब नहीं कर रहे। भाई वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है और आपको गुस्सा करना भी चाहिए, आप कैप्टन हो, बिल्कुल आप लीड करें। अगर आपके बॉलर्स, फील्डर्स फील्डर्स इधर उधर कैचेस छोड़ रहे हैं, मतलब हर तीसरा जायसवाल ने भी कैच छोड़े हैं, तो बिल्कुल आप गुस्सा करें, गुस्सा बनता है, 100% बनता है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस किधर है? आप भी तो जायसवाल के पीछे चुप रहे हो ना, आप भी तो रेड्डी के पीछे चुप रहे हो ना। वेयर इज योर परफॉर्मेंस? आप जॉब कब करेंगे ये बताएं मुझे। इसलिए तो कहते हैं ना, कैप्टन की परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो ना करे ना, तो फिर अपने प्लेयर से क्या उम्मीद रखे, अपने प्लेयर्स को किस मुंह से बोले। अमीना ठीक है, उन्होंने गुस्सा किया और वो सीनियर प्लेयर है, रिस्पेक्टफुल प्लेयर है, तो सबने रिस्पेक्ट भी दी है, बात भी सुनिए। सिराज ने तो उसके बाद विकेट्स भी लेनी शुरू की है, तो मतलब काम हो गया उसका, वेरी वेल डन। मैं तो कह रहा हूँ रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी परफॉर्मेंस किधर है ना। ठीक है, आप सीनियर प्लेयर हो तो बात सुन रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप नए कैप्टन होते तो कोई भी नहीं सुनता है, वो यही कहते कि तुम्हारी परफॉर्मेंस किधर है। मुझे बोल रहे हो, मैंने तो फिर भी 3 विकेट्स लिए। सिराज अगर ये बोलता कि मैंने तो 3 विकेट्स ले ली, तुमने क्या किया इस मैच में? नहीं, पूरे सीरीज में तुमने क्या किया, मुझे ये बताओ पहले। खुद जायसवाल के पीछे छुप रहे हो, मुझे कह रहे हो कि बुमराह के पीछे मत छुपो। तो ये बात तो दोनों तरफ से बनती है, लेकिन टेस्ट जो है अभी बहुत सख्त हो रहा है इंडिया के लिए। मुझे तो नहीं लगता है जीत जाएंगे, ड्रॉ हो सकता है, लेकिन जीतना जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा। विराट और रोहित को जो है पीछे नहीं छुपना होगा, अपना वजन उठाना पड़ेगा। ये यंग प्लेयर्स के पीछे जो छुप रहे हैं ना, जैसे रोहित सिराज से कह रहा है कि बुमराह के पीछे छुप रहे हो, तो ऐसे ये दो भी छुप रहे हैं, जायसवाल और रेड्डी और इनके पीछे। तो इनको भी निकलना होगा और गेम खेलनी होगी और तब जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन बहुत 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 ही मुश्किल होगा जीतना, बट एटलीस्ट दे कैन टाई इट, तो इनका चांस फिर भी बनता है फाइनल में। फाइनल की बात की जाए तो कंग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका, यू हैव क्वालिफाइड टू द WTC फाइनल, सिक्योर्ड योर प्लेस, सो कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड। और अभी इंतजार है कि फाइनल में इनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी या इंडिया। मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया ही होगी, क्योंकि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा अगर इंडिया मतलब वैसी कम बैक करे जैसे फर्स्ट मैच में किया ना, जबरदस्ती इनिंग्स रेडी के लिए, या और कोई जायसवाल एक्सेट्रा कोई भी कर सकता है, तो देन ऑफ कोर्स थिंग्स कैन चेंज। लेकिन एट दिस मोमेंट ऑस्ट्रेलिया लुक्स लाइक दे माइट बी गोइंग फॉरवर्ड टू द फाइनल्स विद साउथ अफ्रीका। लेडी लक इज नॉट ऑन द साइड ऑफ इंडिया ईदर, बहुत ड्रॉप कैचेस भी हुए, 9 बॉल पे विकेट भी ली है, तो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर इंडिया। पर आप बताएं क्या ख्याल है आपका, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन दिस मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड हु डू यू थिंक इज गोना गो टू द फाइनल विद साउथ अफ्रीका? आई थिंक इट्स गोना बी साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मेरा नाम है अफान और आपसे मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Until then, अलविदा, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।